सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आरहो क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? सभी रेगुलर क्लासेस देख रहे होंगे और आपको टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे होंगे। आज एक नए टाइप के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर है आज 6 नंबर और क्वेश्चन है 35 नंबर। सभी ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अगर पढ़ लिया है तो आंसर देने की कोशिश करें। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपए है। इस राशि पर इसी अवधि के लिए 10% ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है और ब्याज की शर्त क्या है? वार्षिक। देखो यहाँ 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालने के लिए यहाँ क्या कर देंगे, आर का स्क्वायर बटे में क्या 100। जब भी हमें 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो रेट का क्या कर देंगे स्क्वायर और बटे में क्या 100। तो यहां से देखो दर कितनी है 15%। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और बटे में क्या है 100। तो यहां से ब्याज का अंतर कितना आ गया 2.25। ये क्या आ गया 2.25% क्या आ गया ब्याज का अंतर। अब हमें क्वेश्चन में ब्याज दे रखा है 1944 रुपए, किसके बराबर है 2.25 के बराबर। मूलधन निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। यहां से हमारा क्या जाएगा मूलधन, यहां से हमारा क्या जाएगा मूलधन। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी अवधि के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 10 तो 2 साल का 20, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए पहली साल पर जो ब्याज मिला उस पर क्या मिलेगा ब्याज। तो 10% की दर से अगर आपको ध्यान है तो क्या 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 10% की दर से 21। तो यहाँ डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, अब 21% हटेगा तो नीचे क्या जाएगा 100। अब कुछ खास है नहीं इसमें, सिर्फ बची है कैलकुलेशन। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ ऊपर क्या रह जाएगा 1000 किसका मल्टीप्लाई होगा 21 का, बटे में कितना है 225 और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे 2। अब हमें करनी है कैलकुलेशन। देखो सभी का ध्यान सामने, 25 से कितनी बार 4 बार और 25 से कितनी बार गया 9 बार, 10 10 और 8 18। यहाँ फिर 9 से आसानी से कट जाएगा, 9 से कितनी बार गया 2 बार शेष रहा 14, फिर 1 बार, फिर यहाँ से शेष कितना रह गया 5, 9 6 54। यहाँ कितना है 6 2 और 4। हम अगर इकाई यूनिट से भी चले जाएंगे ना, अब देखो यहाँ से लगा देंगे इकाई यूनिट, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 4। 4 2 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 का 4 से गुणा 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ से 1 है, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कितना है 1, इकाई अंक 1 4 9 6 चौके 24, एक ही अंक है इकाई पे 4। यही कैलकुलेशन करने पे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई है तो क्वेश्चन छापो और नहीं समझ में आई है तो बताओ भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ क्या था, 15% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा था। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जब भी 2 साल का अंतर ज्ञात करना हो तो क्या होगा
आर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 100। दर देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 100 का भाग लगाया तो अंतर कितना आया 2.25। हमारा अंतर दे रखा था क्वेश्चन में 1944 किसके बराबर 2.25 के बराबर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मूलधन। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितने साल का 2 साल का, तो ब्याज कितना है 21। यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया तो कितना आया 18,144 रुपए। आ गया होगा समझ में। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी को करना है। आपके पास टाइम है 40 सेकंड का। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करो। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आए तो हम हैं बताने के लिए, लेकिन कोशिश जरूर किया करो एक बार। जैसा भी आए एक बार करो। गलत सही लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। हाँ ट्री मेथड भी लग जाएगा, बिल्कुल ट्री मेथड लग जाएगा, रेशियो मेथड लगाओ। लेकिन यहाँ डायरेक्ट इफेक्टिव रेट लगाओगे ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी, ट्री मेथड हो जाएगा। पर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, वो नहीं दिख रहा। हाँ यहाँ फॉर्मूले भी लग जाएंगे। 3 साल के लिए 2 फॉर्मूले हैं, वो भी बता देंगे, टेंशन मत लो। हाँ आया आंसर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी। जिनका भी सी ऑप्शन है एक बार फिर से देखें, और जिन साथियों का बी ऑप्शन आया है वो आंसर सही है। देखो जब भी 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो इसके लिए हम विशेषकर 2 फॉर्मूले यूज करते हैं। देखो एक फॉर्मूला क्या है 3x प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा x का क्यूब बराबर यहाँ क्या आ जाएगा अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और यहाँ क्या आ जाएगा मूलधन। क्या आ जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने साल का 3 साल का। जब बात कितनी की हो 3 ईयर की हो, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या पूछे हमें अंतर, तो ये फॉर्मूला हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और हेल्प भी कब करेगा, देखो यहाँ दर कितनी दे रखी है 5%। 5% की फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1 बटे में कितना 20, कितना हो जाएगा 1 बटे में 20। भाई फ्रैक्शन यही तो होगी 5% की। देखो यहाँ से 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/20। तो यहाँ से देखो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अक्स हमेशा 1 के बटे में जो भी संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा अक्स। जब एक के बटे में अब हमेशा ऊपर कितना होगा 1, तभी हम इस फॉर्मूले को काम में ले पाएंगे। अगर आपने दर दे दी 6% तो 6% का कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना 50। तो यहाँ ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसके लिए सेकंड क्वेश्चन आएगा उसमें उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन जब भी बट्टे में 1 के बट्टे में जो भी होगा वो क्या मान लेंगे हम x। ये क्या है हमारा x। अब देखो यहाँ से 3x यहाँ है 3 और x का मान कितना है 20, तो इसका 3 और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 60 रेख 61 बट्टे में x का क्या आ जाएगा क्यूब। तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 बराबर अंतर हमें पूछा है
तो ये अंतर हो गया। और बट्टे में मूलधन हमें दिया है 16,000 रुपए। मूलधन कितना दिया है? 16,000 रुपए। अब बचा कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ करनी है क्या? कैलकुलेशन। देखो यहां से वज्र गुणा हो जाएगा ना, तो यहां देखो 61, 16,000 और बट्टे में कितना जाएगा? 8,000। तो किसका? यहां से अंतर ज्ञात हो जाएगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 का डबल 61 का डबल कितना होता है? 61 का डबल कितना होगा? 122। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये है एक फॉर्मूला, जब बट्टे में हमेशा एक के बट्टे में होगा तभी ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। और शर्त क्या है? जब 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें पूछे क्या? अंतर। यहां से मूलधन भी ज्ञात हो जाएगा, अगर अंतर दे रखा है तो मूलधन भी ज्ञात हो जाएगा। आया होगा समझ में? अगर हाँ ट्री मेथड, यहाँ ट्री मेथड भी काम आ जाएगा। चलो ट्री मेथड से कर लो। देखो आपका सेकंड तरीका है, आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई भी तरीका लगाओ लेकिन आंसर जल्दी आना चाहिए। देखो यहाँ कितनी साल का है? 3 साल का। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 साल का है। दर कितनी आपकी? 5%। यहाँ भी दर 5% और यहाँ भी दर कितनी है? 5%। बस यहाँ आपका मूलधन है 16,000 रुपए। अगर 16,000 का 5% ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80। तो 5% ब्याज कितना आया? 800 रुपए। यहाँ भी 800, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 800 और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 800। लेकिन जैसे ही हम दूसरी साल पे जाएंगे तो यहाँ 5% की दर से ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? भाई दूसरी साल पे जाएंगे तो पहली साल के ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे, तो यहाँ 800 के ऊपर ब्याज देना होगा हमें। इस दर से 5% की दर से, तो यहाँ से ब्याज कितना आया? 40। फिर इस पे भी देंगे तो यहाँ भी ब्याज कितना होगा? 40। लेकिन जैसे ही हम तीसरी साल पे जाएंगे तो यहाँ 800 पे पहले ब्याज और फिर 40 पे ब्याज, तो यहाँ एक बार 800 पे ब्याज दिया, कितना आया? 40। यहाँ भी ब्याज 40 और फिर 40 पे 5% की दर से ब्याज देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ 40 पे 5% की दर से ब्याज, 1 जीरो से 1 जीरो 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। देखो हमेशा जो ऊपर वाला होता है इक्वल, वो क्या होगा? साधारण ब्याज। ऊपर वाली लाइन हमेशा क्या होगी? साधारण ब्याज। बीच में अंतर 60 और 60, 120 और 2, यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 122। आप ये करो चाहे ये करो, आंसर सभी से सेम आने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 38। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है। 3 साल का है। 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। करो सभी। देखो यहाँ फॉर्मूला क्या था? 3 x प्लस 1 x का क्या था? क्यूब। यहाँ क्या है? अंतर। और यहाँ क्या है? मूलधन। बस फॉर्मूले में मान रखो और आपका आंसर आ जाएगा। करो सभी।
दामोदर सर बंद करिए। आया आंसर? देखो सभी का ध्यान सामने। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन ए। जिन जिन का भी ऑप्शन ए आया है उनका ठीक है। देखो यदि 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% की दर से, कितने हैं 4% की दर से दर है आपकी 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/25। देखो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब बट्टे में क्या हो, ए के बट्टे में 25 है, ए के बट्टे में है तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। देखो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75, 75 और एक कितना हो जाएगा 76। यहाँ से 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 625, 625 का 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ से 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 30, 30 एक कितना हो जाएगा 31। यहाँ से 10 का 0, 4 और 1 5, यहाँ 12, तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ 5, 15, 625 क्यूब कितना हो जाएगा 15, 625 बराबर में यहाँ प्रतिशत कितना दे रखा है, अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है हमें 480 और बट्टे में क्या आ जाएगा मूलधन। यहां से आप डिजिटल सम लगा सकते हो और अगर कैलकुलेशन करनी है तो भी आसानी से कर जाएगा। यहां से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, करो फटाफट कैलकुलेशन, ऑप्शन ए। कैलकुलेशन आप सभी को ही करनी है, कैलकुलेशन करो। यहां बैठे स्टूडेंटों ने बता दिया ऑप्शन क्या आएगा ए। क्वेश्चन पिछले वाला ही था सेम, हो गया ना, कैलकुलेशन करना आसानी से ऑप्शन ए ही आएगा। चले फिर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है 39, 39 नंबर। एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से पर रखी गई तो समान राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात क्या होगा। इस बार हमें पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, और 3 साल का पूछा है, करो सभी। याद होगा डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से, अगर याद होगा तो हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। करो सभी, हाँ। देखो सामने क्वेश्चन है 39 नंबर। एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। देखो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 24, भाई 1 साल का 8 तो 3 साल का कितना हो जाएगा 24, और 3 साल का 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 25.9712। ये हमें याद होगा तो आसानी होगी। स्टार्टिंग में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, बीच में जो भी स्टूडेंट आए उनको कम समझ में आएगा, समझ में तो आएगा लेकिन पिछले वाली क्लासों का अगर रिवीजन किया है तो आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ देखो क्या है 4, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 24,000, और यहाँ कितना हो गया 25,9,712। यहाँ मेरे को लग रहा है कि 8 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड कर रहे हैं 8 से, 8 दिया 24, यहाँ से 8 एक नंबर 8 तो 8 3 24, यहाँ शेष रहा तो यहाँ से 2 बार शेष कितना रहा 3,
यहाँ से 7, तो यहाँ से कितनी बार 4 बार, यहाँ 5, 8 6 48, यहाँ से 3, तो यहाँ से कितनी बार चला जाएगा 4 बार। फिर से यहाँ 3000, यहाँ कितना है 30,000, भाई यहाँ 4 जीरो है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30,000। फिर मेरे को ये लग रहा है कि ये 64 8 से कट जाएगा, फिर हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो यहाँ 8 है दूनी 8 दूनी 16, फिर 8 तिया 24, 3 बार, कितनी बार 3 बार, शेष रहा 6, फिर 8 पंजे 40, 8 6 48, अब तो 7 तो 56, यहाँ कितनी बार चला जाएगा 7 बार, शेष कितना रहा 4, तो फिर यहाँ से कितनी बार चला जाएगा 5 बार, ये आ गया। और यहाँ से 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 0, यहाँ 4, 8 चौक 32, यहाँ से 5 बार, और यहाँ लास्ट में कितना बच जाएगा 2, तो यहाँ से 3, कितना चला जाएगा यहाँ 8 6 48, अंटे अंटे 64, यहाँ 8 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार। यहाँ फिर किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कितनी बार 2 बार, 0, फिर 2 बार, और यहाँ 18। इससे ज्यादा और कटने वाला है नहीं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18 75 2029। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। अगर हमें ये रेट याद होगी ना डायरेक्ट, यहाँ ब्याज है 3 साल का साधारण ब्याज, ये क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, सिर्फ डिवाइड करना है और हमारा क्या जाएगा अनुपात। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, करो सभी। अरे जैसा भी आए एक बार करो तो सही। हाँ ये नहीं होगा, पिछले वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, करो एक बार सभी, करो कोशिश, जैसा भी आए एक बार करो। फॉर्मूला लिखे, देखो फॉर्मूला ये काम आ जाएगा P इंटू आर का स्क्वायर, फिर यहाँ जाएगा 300 प्लस रेट, और बट्टे में क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा नहीं 100 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 100 का स्क्वायर इंटू 100, यहाँ चाहे 100 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आ जाएगा जब यहाँ दर 7% है, तो यहाँ देखो 7% का भिन्न रूट क्या हो जाएगा 7 बटे में 100, यहाँ चाहे 7 के बटे में कुछ भी हो, 1 के बटे में कुछ भी हो, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उस पिछले वाले तरीके से सिर्फ 1 के बटे में होगा तभी क्वेश्चन हल होता था, यहाँ कुछ भी होगा हल हो जाएगा। देखो यहाँ क्या है, पी मूलधन हमें दे रखा है 6500, आर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 300, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, 300 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 307, और बट्टे में देखो यहाँ 100 का स्क्वायर 4 जीरो, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ यूनिट डिजिट लग जाएगा ना, तो बताओ कितना आएगा आंसर। हाँ आंसर कितना आएगा, करो कैलकुलेशन। अरे भाई चक्रवर्ती ब्याज है, कोई कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन देगा ही, और वो हमें करनी ही पड़ेगी और कोई चारा है नहीं।
बाकी डिजिटल सम लगे या न लगे वो भाई गारंटी नहीं है। वो देखो डिजिटल सम हमें सिर्फ कैलकुलेशन कम करने के लिए होता है, बाकी आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, करो करो फिर ऐसे ही करो, डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। अब कितना आएगा? हाँ हाँ, इन्होंने बता दिया, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। कैलकुलेशन करनी है भाई, क्वेश्चन ही ऐसा है तो इसमें कर क्या सकते हैं। चलो हो गया ना सभी का। इससे कोई भी 3 साल का और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या जाएगा अंतर, हमेशा कब 3 साल का होगा तभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 41। इस बार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, मूलधन ज्ञात करवा रहा है, तो मूलधन आसानी से ज्ञात हो जाएगा, करो सभी। भाई सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे इसे। सेम वही फॉर्मूला है, लगाओ। अरे इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लगाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। और आप सभी को ये इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में ही देना है। आंसर में बता देता हूं, डी है, लेकिन आंसर कैलकुलेशन सिर्फ आपके लिए कल आते ही याद दिला देना कि आपके लिए छोटा है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और आपसे ही हमें कैलकुलेशन करवानी है। करो तो आप, आज का क्वेश्चन आपको ही करना है। देखो क्वेश्चन नंबर है 42 और एक नई टाइप है, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर क्या है? 7। करो, जैसा भी आए एक बार करो तो सही। नहीं आया? अरे आ जाएगा भाई, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या, एक बार मैं समझा देता हूँ। 8,000 रुपए की राशि है, दर है आपकी 10%, और यहाँ दर की टाइम कितना है? 2 साल 2/5 वर्ष। कितना है? 2 साल पूरी है। यहाँ से ट्री मेथड लगाना है क्या? कोई बात नहीं है, ट्री मेथड ही यहाँ अच्छा होगा। देखो 1 साल 2 साल और तीसरी साल का कितना है? 2/5 वर्ष। तो यहाँ देखो 2 साल के लिए तो पूरा पूरा लगेगा, नहीं लगेगा 10% की दर से, तो यहाँ से यहाँ तो किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। 2 साल का तो पूरा 10% की दर से हमें क्या देना होगा? ब्याज। लेकिन आपके दिक्कत कहाँ है? 2/5 की दर कैसे निकाले? तो यहाँ देखो दर कैसे निकाल देंगे, 2 कितना है 5 वर्ष का, और यहाँ आपको दर कितनी दी थी? 10%। दर कितनी दी 10%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 2 भाई 10% दिए ना, तो यहाँ से 5, तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा? 4%। भाई 5 से कितनी बार? 2 बार कट जाएगा, तो दर कितनी आई? 4%। बस अब आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये दर समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो रुपए हैं आपके 8,000 रुपए, रुपए दिए हैं 8,000 रुपए, 10% की दर से ब्याज दोगे तो कितना आया? 800 रुपए। यहाँ भी 800, यहाँ भी रुपए कितने आ जाएंगे? 800, और 4% की दर से ब्याज दोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 8 चौक 32, 320 रुपए। लेकिन जैसे ही हम ट्री मेथड आपको पहले बताया हुआ है, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में भी आ रहा होगा। देखो यहाँ से जैसे ही हम दूसरी साल पे जाएंगे तो पहली साल के ब्याज के ऊपर क्या लेंगे? ब्याज। तो यहाँ से 10% की दर से ब्याज कितना आएगा? 80। 4% की दर से ब्याज देंगे तो 8 चौक 32, तो यहाँ से टोटल रुपए कितने आएंगे? 32 रुपए। लेकिन जैसे ही हम तीसरी साल पे जाएंगे तो यहाँ 800 पे 4% की दर से रुपए लेंगे तो कितना आएगा?
यहाँ 32 रुपए और फिर 32 के ऊपर ब्याज 80 रुपए पे ब्याज देंगे, 80 पे ब्याज देंगे 4% की दर से, 0 से 0 यहाँ कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 एक पॉइंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3.2, 3.2। अब देखो यहाँ से हमेशा ध्यान क्या रखना है, जो सेम है वो हमेशा क्या है साधारण ब्याज, और हमें पूछा क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जो शेष बचा है उनका क्या कर देंगे योग, इनका सभी का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 147.20 पैसे, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या जाएगा अंतर, 2/5% का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 147.20। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी फॉर डॉग। है किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलो चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है और आप सभी को ये होमवर्क में करना है। होमवर्क के लिए है, अगर क्लास सभी को समझ में आ रही है